वो 3 मिनट में हमें कंटिन्यूशन ऑर्डर ब्लॉक देती, तो फिर हम इसे ट्रेड कर सकते थे कि यार ये दोनों कोरिलेटेड एसिड रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखो कि ये जैसे ही कैंडल मीन्स कि ये क्लोज हुई है ना, मैं 3 मिनट पे जाता हूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास एक गैप पड़ा हुआ है 30 मिनट का। ठीक है, ये दोनों एसिड्स हैं। अब आप देखो, अब मुझे ये चीज बताओ कि कोई भी इन दोनों में से एसिड ने हमें 3 मिनट का अपर साइड की तरफ ऑर्डर ब्लॉक कंटिन्यूशन दी है। मीन्स के मैं इस तरह करता हूँ, ये कैंडल जो मेरी ओपन हुई है C3, इसको मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, और कोरिलेटेड एसिड में भी मैं मार्क कर लेता हूँ, ये कोरिलेटेड एसिड है मेरा। ठीक है, आप मुझे बताओ कि आपने फॉर एग्जांपल आप समझो कि ये आपने C2 को ट्रेड करना था। ठीक है, आपको कंटिन्यूशन के अंदर ये गैप के अंदर कोई क्रैक चाहिए था या C2 क्लोजर चाहिए था। चले मैं जस्ट पीयर रीडिंग कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताओ कि 3 मिनट में इनमें से किसी एक एसिड ने भी अपर साइड मूवमेंट दी है आपको? नहीं। फिर आपको कंफर्मेशन हुई है कि अपर साइड ये जाएगा? आपके रूल्स बट इससे अलाइन हुए पहले हैं जो, बाय साइड की तरफ? नहीं नहीं, ये जो M30 में जो बाई की कैंडल बनी है बुलिश, ये अब मैं, हाँ अब मैं यहाँ से बोल देता कि यार अब ये जो है ना ऊपर जाने वाला है और सिल्वर ये लो नहीं लेगा। टू स्टेजेस कहाँ हुई है? वन स्टेजेस के साथ ही अगर ये चला जाता, या अगर इधर वन टू स्टेज, टू स्टेजेस हो चले जाता। मेरी बात सुने, वन स्टेज के साथ ये चला जाता। मैंने आपको बोला जब तक 2 स्टेजेस के साथ हमारा रिवर्सल फॉर्म नहीं होगा हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो हमारा रूल अलाइन हुआ है कि नहीं? हाँ ये बात भी है। रिवर्सल तो टू और यहाँ स्टेजेस के पर, साथ हम कंफर्म करेंगे ना। अच्छा सर, यहाँ पर मिसाल के तौर पर टू स्टेजेस हो जाए तो उसके बाद ये करोगे? ये अगर बुलिश जाए फिर मैं बताता हूँ, फिर ये वाली जो और कैंडल थी सिल्वर ये सेल कभी आए। भी गैप को ना लेती, या ये लेती या कोरिलेटेड एसिड ना लेता। आप मुझे बताओ कि हमने कैंडल एक्सपेंशन कैंडल अलाइन करनी थी C3 अप साइड की तरफ हम्म कंटिन्यूशन के लिए। तो C3 ने तो अपर साइड की तरफ वो तो गई नहीं, उसने तो हमें एक ऑर्डर ब्लॉक भी अपर साइड की तरफ नहीं बना के दिया। वो तो इवन के डाउन साइड की तरफ गैप्स बना रही है और एक्सपेंशन लगा रही है। इसका इसका मतलब क्या है? उस यार आप ये देखो ना कि अगर ये आपकी कैंडल बाय साइड की तरफ जाती तो वो प्रीवियस कैंडल की इक्विलिब्रियम लेवल को रिस्पेक्ट ना देती। इनवैलिडेशन रूल तो उसने इधर ही खत्म कर दिए कि जब उसने प्रीवियस कैंडल की इक्विलिब्रियम लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दी या अच्छा, अब इस गैप को यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं दी। सिल्वर में स्ट्रेंथ स्विच हुई थी लो लेने के लिए। यार ये मैं चीज देख रहा था, ये वाला ना इसने हाई नहीं था लिया सिल्वर ने ना, इवन किसने कोरिलेटेड एसिड ने। अगर ये लिया होता तो मैं सिल्वर में सेल करता, क्योंकि सिल्वर ने ये वाला लो लेने ही लेना था और उसके बाद ये इसने लिया भी है। लेकिन ये अब टू ये स्टेजेस लो के लेने साथ के हुई लिए है। सिल्वर को वन स्टेजेस चाहिए था। बस स्टेजेस चाहिए था, वो उसने नहीं दिया। ये देखो ना, इस कैंडल ने लिया है हाई, ना इस कैंडल ने लिया है। ठीक है, ये आपके पास कह लो कि C4 थी 30 मिनट की, लेकिन मैं इस तरह की कैंडल ट्रेड नहीं करूंगा। मुझे क्रैक चाहिए, क्योंकि ये ऊपर इतने फेलियर स्विंग छोड़ के फॉर्म हो रही थी। अगर ये बिल्कुल। इसने डाउन साइड की तरफ जाना होता ना तो इतने फेलियर स्विंग ना छोड़ती। ठीक है, तो मींस एसएमटी ब्रेक यही है कि एक एसिड जब तक अपने वो लो के पास ट्रेड कर रहा है ना, तो वो कोरिलेटेड एसिड जब तक वो लो नहीं ले लेता तो दोनों एसिड रिवर्स नहीं करेंगे। उसके बाद आप देखो कि इसने क्या किया, इसने आके उस लोस को लिया है। अच्छा सर, इस तरह भी हो सकता है कि क्या? यार आपको गोल्ड ने यहाँ पर टू स्टेजेस दे दिया बाय के और लिए? गोल्ड, हाँ बाई के लिए, और सिल्वर ने वो लो नहीं दिया। अब गोल्ड बाय जा रहा है और सिल्वर सेल आ रहा है। नहीं, फिर नहीं ट्रेड करूंगा जब तक कोई मेरा एक एसिड मीन्स के एक एसिड अपना रेलिवेंट लो ले लिया है, पूरा रेंज के अंदर है, तो मैं वेट करूंगा उसकी मैनिपुलेशन का। यार ये ट्रेड मुझे उसने शेयर की थी, मैंने कहा हमने ट्रेड नहीं करनी जब तक हमारा 4 आवर की कैंडल जो है ना लाल की है। हमारी फोर यार आवर एक का और क्लिक सवाल है। सर जी, ये मोबाइल बंद होने वाला है। ये जो सिल्वर में ऊपर स्विंग फेलियर छोड़ा है, हाँ ये, हाँ तो ये तब लेती जब ये पीछे नीचे लो लेती। हाँ ये जब ये देखो ना यार, आप आपके पास क्लियर कट है, आज उसने ये लो लिए हैं, तो लो लेने के बाद अपर साइड हम्म फेलियर स्विंग लेने गई है कि नहीं गई? और अगर ये डायरेक्ट ऊपर जाती और उसके बाद जो है ना गोल्ड में स्टेज वन बना है, मतलब रिवर्सल नहीं फॉर्म हुआ है, तो उसके बाद अगर ये नीचे लोन लेने आती तो क्या अब ये कैसे होता? क्या होता, क्या होता? जैसे कि मिसाल के तौर पर सिल्वर पहले बाय जाता, स्विंग फेलियर को टैप करता, अपने फेलियर और स्विंग आप, को? हाँ ये सिल्वर सिल्वर की बात करूँ। सिल्वर बाय कैसे जाता, लोस को लिए बगैर? ये जो लोस है, हाँ लॉस के लिए बगैर,
गोल्ड ने लो फेलियर लिया स्विंग्स, भाई, गोल्ड मेरी यहाँ बात सुने, कंसोलिडेशन कर रहा है। फेलियर स्विंग्स को मार्केट छोड़ के कभी एक्सपेंशन लगाएगी? नहीं मेरी बात सुने ना सर जी, जैसे कि गोल्ड ने लो ले लिया, गोल्ड उसके बाद कंसोलिडेशन कर रहा है, 2 स्टेज रिवर्सल नहीं दे रहा, उसके दौरान ही सिल्वर जो है ना बाय जाना है। गोल्ड कंसोलिडेशन कर रहा है, सिल्वर बाय जा रहा है। सिल्वर तब स्विंग तक हाई बाय नहीं जाएगा जब तक गोल्ड बाय नहीं जाएगा। ओके, सिल्वर तब तक बाय साइड नहीं जाएगा जब तक गोल्ड ये लोज नहीं लेता। ये तो मैंने डिस्कॉर्ड में भी बोल दिया था आज। गोल्ड तो चलो गोल्ड ने लो ले लिया ना, नीचे से 2 स्टेज भी रिवर्सल नहीं हुआ था कि हम बाय जाएं, और गोल्ड कंसोलिडेशन कर रहा है, सिल्वर आराम आराम से बाय जा रहा है वो स्विंग फेलियर को लेने। जाएगा ही नहीं, कभी भी नहीं जाएगा। इस तरह तो और कभी भी उसके जाएगा ही नहीं। क्यों, और उसके बाद डायरेक्ट लो लेने आया। वो जाएगा नहीं, कोरिलेटेड एसिड जब अपर साइड मतलब बाय साइड नहीं जा रहा तो वो नहीं, कभी भी नहीं जाएगा। आप मुझे बताओ चले कि ये वाला लो क्यों लेने आया सिल्वर? क्योंकि चले गोल्ड रिवर्स नहीं कर रहा है। कोर रिलेटेड पेयर भी साथ बाय जा रहे हैं, लेकिन 1 स्टेज से जा रहा है। तो हम 2 स्टेज फॉर्म होने का वेट करेंगे, जब तक 2 स्टेजेस नहीं होती हम ट्रेड नहीं करेंगे। सही सही ये सवाल ने स्पेन घुमा स्विच दिया। थी यार, मेरी बात सुने। ये स्पेन स्विच हुई थी आज आपकी इधर, ठीक है? आप लोग शायद बोल रहे थे कि हम स्पेन स्विच का वेट करेंगे, जब हाँ आपके पास स्पेन स्विच पहले ही हो गई। जो आपका एसिड है जिसने हाई ले लिया है, ठीक है, ये हाई लेने के बाद आपने देखो ये कैंडल 10 AM गोल्ड की ओपन हुई है, जो आप लोगों का क्वेश्चन था। उसके बाद ये कैंडल है 10 AM की यही आपकी ट्रेड इधर थी, यही ट्रेड थी। 2 स्टेजेस हो गई है ना, ठीक है? तो 10 AM की कैंडल जब ओपन हुई है, ठीक है, तो आप 30 मिनट की C3 है, आप 3 मिनट पे जाओ। यही अरे सही भाई ट्रेड आज थी ही चला कसम था, से। जब उसने पहले ही आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म कर दिया है और जो कोर रिलेटेड एसिड है वो अपर साइड की तरफ जा रहा है, अगर मैं इसे चलाऊं हम्म तो फिर आप ट्रेड करोगे ना, आप किस चीज का वेट कर रहे हो? ये रिवर्स करेगा बस। ही नहीं। अगर सिल्वर रिवर्स नहीं करा तो गोल्ड अपर साइड जाएगा। सिल्वर अच्छा, ये रिवर्स छोटे किया, टाइम फ्रेम में ECM3 में ही सिल्वर पर रिवर्स की पहचान क्या कर, सिर्फ एक ऑर्डर ब्लॉक से कर लेंगे? ये सेल सेट क्लोज कर रहा है। यार सेल साइड रिवर्स के लिए 2 स्टेजेस फिर अपर साइड से चाहिए ना। रूल्स क्यों भूल रहे हैं रिवर्सल के लिए? जब मेरी बात सुने, लिख लो, रिवर्सल वो रिवर्सल आप लोग कंसीडर करोगे जो 2 स्टेजेस के साथ रिवर्स करेगा। जब तक 2 स्टेजेस के उसके लिए साथ तो सर रिवर्सल नहीं काफी। आएगा, हम्म कितना टाइम लग जाएगा यार? ये आप पता है यार इसी मुझे, यही तो सीन आप है ना, मुझे अब मैसेज टू करते हो। स्टेजेस के लिए हमें H1 या M30 में चाहिए, H1 M30 में 2-3 कंडल बनने के लिए, तब तक तो जमीन आसमान है वो जगह। भाई यार मैं 1.5 साल से GX में ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे मेरे बताएं, ये जो 10 AM की कैंडल ने आपको ट्रेड दी है, ये सारा दिन आपका जमीन एंड आसमान किधर गया? दुनिया दो हो गई थी, दिन दो हो गए थे, रात दो हो गई थी। 10 AM सेल में भी ट्रेड मिस हो गई बनी है ना कि नहीं मुझसे। बनी? 10 बजे आया हाँ इवन आपने फिफ्थ आया होगा। 10 बजे आया मेरी करो बात आप। सुने, आपने सारी मूवमेंट्स नहीं कैच करनी यार मार्केट की। आपको जस्ट एक या दो A+ सेटअप चाहिए मार्केट में ट्रेड करने के लिए। असल में सर ये जो सेल में ट्रेड बनी है सब कुछ अलाइन थी, लेकिन नहीं उपाय कर पाया ना। यार सेल में किस तरह से अलाइन थी? मार्केट कौन सी 4 आवर की कैंडल के इक्विलिब्रियम लेवल को रिस्पेक्ट दे रही है? जो ऊपर से यहाँ जो पर तो रिवर्सल जस्ट बना है। ऊपर से जो रिवर्सल बना है, अगर आपकी ऊपर से ट्रेड होती, ये जो मैंने ट्रेड आपको बनाई है, तो आपका तो TP होना था। जो ट्रेड हमने आप दिखाई है, तो आपकी ट्रेड थी वो तो इधर से थी ना, तो आप इसे होल्ड करते, आपका तो TP होना था सेल साइड की तरफ। उस, उसके बाद जो मैंने सर आपको H1 का चार्ट भेजा था, तकरीबन 3 यार बजे मेरी का टाइम बात था, सुनो, क्या टाइम था यार मेरी जो आपने बात रिवर्सल टू पकड़ ली स्टेजेस थी हो गई। ना, वो रिवर्सल पकड़ 3 बजे मैनिपुलेशन हुई है, आपने उसमें रिवर्सल पकड़ लिया। H1 से तो आपने कंफर्म किया नहीं, H4 के साथ अलाइन किया नहीं, डेल्टा H4 वो मुझे पे एक वो बात बताएं, मुझे एक बात बताएं अली भाई, सर 4 आवर की कोई स्विंग फॉर्मेशन आपके पास है? ये जो कैंडल ओपन हुई है 2 AM की, 3 AM में आप बोल रहे हैं ना मुझे, आप मुझे ये बताओ कि 4 आवर की ये कैंडल ओपन हो के स्मॉल वीक एक्सपेंशन डाउनसाइड की तरफ लगा रही है? नहीं उसके ना। बाद ये इक्विलिब्रियम लेवल को रिस्पेक्ट दे रही है? हाँ। लार्ज वीक जब हो गई है, उसके बाद आपके पास 4 आवर की कोई स्विंग फॉर्मेशन नहीं है, तो आप ट्रेड किस तरह से कर रहे हो? किस असल तरह से सोच असल रहे में हो सर ट्रेड का? वो मैं इस तरह से सोच रहा था कि ऊपर H4 से रिवर्सल में मुझे 2 स्टेजेस मिल गए थे। H1 यार को आप आए। जब आप मेरी बात सुने, आपने कोई भी ट्रेड प्लान करनी है तो आपकी जो 4 आवर की कैंडल है ना, जिसके अंदर आपने ट्रेड प्लान करने हैं, उसका एक्सपेंशन सपोर्ट करना लाजिम है। फिर आप 1 आवर पे जाओगे। आप मुझे कह रहे हो मैं 1 आवर 30 मिनट पे चला जाऊं इधर से,
ये चीज बताओ, जब मेरी 4 आवर की कैंडल ओपन होके हाई लगा रही है, अपर साइड की तरफ जा रही है, सेल साइड नहीं आ रही, तो मैं ट्रेड किस तरह से प्लान करूंगा? यहीं पर ही तो मुझसे मिस्टेक हुई है, यहाँ पर मैं कंफ्यूज हूँ। यार जब मार्केट एक रेंज के अंदर है यार, तो फिर आप ट्रेड क्यों करोगे? किसने बोला है? कोई गर्दन पे छुरी रखी हुई है किसी ने, कि बंदूक रखी है? जब मार्केट एक रेंज के अंदर है तो आप ट्रेड क्यों करोगे? अभी अब मैंने इसको आप थोड़ा लोगों अरे, मेरी बात सुने, मैंने आप लोगों को ना, अगली दफा मेरी आप बात चार्ट सुने पे ना सामने बैठना, अपनी स्क्रीन शेयर करना, आपको खुद रिप्लाई करना, जब खुद हाथों से करोगे ना यार, और मैंने साथ किधर गाइड आप करेंगे लोगों को तब ट्रेड कंफर्म शेयर होगा। किया? मैंने भी सारी ट्रेड आपके सामने रिव्यू की है। आई थिंक इधर था मैंने तो कुछ, देख मैंने लिया आपने भी सारी मिस ट्रेड। किया इधर करा। इधर मेरी बात सुने, मैंने आप लोगों को शेयर किया था कि यार ये जो है ना, इधर एसएमटी हो गई है। ये 4 आवर की कैंडल अगर स्मॉल वीक एक्सपेंशन सपोर्ट करती ना, तो आप लोग देखो हम्म। इसने ये एसएमटी कर दी थी, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया कि उसने 30 मिनट पे हमें एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करके दिया, ठीक है। उसके बाद इसने हम्म। एक गैप के अंदर टैप किया, ठीक है। उसके बाद ये मार्केट ने अगर सेल साइड तरफ जाना है तो वो कभी भी इस ऑर्डर ब्लॉक को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगी। या जो C2 हो गई है ना 30 मिनट की, उसके बाद ये C3 डाउन साइड जाएगी ना, तो हम इक्विलिब्रियम लेवल्स देखेंगे। अब हम देखेंगे हमारी कैंडल चल रही है। अब आप लोग देखो कि ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल हमारी C3 क्लोज हुई है, उसके बाद ये C4 जो ओपन हुई है, C4 ने हमें 3 मिनट में एक भी डाउन साइड की तरफ ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करके दिया है? ये जो कैंडल इधर C4 ओपन हुई है, उसने हमें कॉन्टिन्यूशन ऑर्डर ब्लॉक डाउन साइड की तरफ जब दिया ही नहीं। मैंने कहा था कि आपकी कैंडल ओपन होती है तो आप ऑर्डर ब्लॉक अगर फॉर्म हो तो ट्रेड करो, लेकिन आपकी कैंडल ओपन हुई इधर, आपके पास कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, आप इतना ऐसा लोगे, आप फिर कैंडल की वीक की कंफर्मेशन का वेट करोगे ना। अब ये कैंडल ओपन हो रही है, अपर साइड की तरफ जा रही है, लोअर साइड की तरफ 3 मिनट पे कोई ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करके दे ही नहीं रही, तो आप ट्रेड किस तरह से करोगे? आपके रूल्स अलाइन ही नहीं हो रहे। आपकी एक सिंगल कैंडल की वीक कंफर्मेशन मार्केट ने करके दी है लोअर टाइम फ्रेम में आपको। और सेकंडली आप चीज देखो, शायद आप रूल्स भूल जाते हो या अलाइन नहीं करते। मार्केट प्रीवियस कैंडल के इक्विलिब्रियम लेवल को डिसरिस्पेक्ट करती है। तो मार्केट ने प्रीवियस कैंडल के इक्विलिब्रियम लेवल को डिसरिस्पेक्ट कर दिया, तो मेरे रूल्स ही मार्केट ने इनवैलिड कर दिया, तो मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा। सिंपल। हो गए हो सर ये H4 लाइन सर, H4 की वजह से यार? 4 आवर पे आ जाते हैं। आप मुझे बताओ कि एक टीम 4 आवर की में। कैंडल ये बाय साइड की तरफ जा रही है, आप शायद ये चीज देखते हो। यार मेरी एक बात सुनो, ये अगर ये कैंडल स्मॉल वीक के और अपर साइड की तरफ जा रहा है, तो ये वाली कैंडल हम बाय ट्रेड प्लान करने के लिए देखेंगे। अगर हमने सेल साइड की तरफ जाना है तो हमें स्मॉल वीक चाहिए और वो कैंडल सेल साइड की तरफ एक्सपेंशन सपोर्ट करे। ये वाली कैंडल डाउन साइड की तरफ नहीं आ रही, वो ये अपर साइड की तरफ जा रही है। और इसने क्या किया है कि प्रीवियस जो कैंडल है हमारी C3, अब आप ये हिसाब से देखो, ये C1 है, ये C2 है, ये ब्लैक कैंडल C3 है। आपकी 4 आवर की जो C4 ओपन हुई है, वो प्रीवियस कैंडल के इक्विलिब्रियम लेवल को डिसरिस्पेक्ट कर रही है। तो आप किस तरह से ट्रेड प्लान कर रहे हो? आपके रूल्स अलाइन ही नहीं हो रहे, आपको इधर कोई स्विंग फॉर्मेशन कुछ भी नहीं मिला। आप ये देखो ना, ये वाला, ये जो कैंडल है, टू स्टेजेस 4 आवर पे हो गई थी कि नहीं हुई थी? भी मैं लगाऊं, ये भी लगाऊं, ये चीज शायद आप लोग नहीं देख रहे हैं। ये वाली जो कैंडल है, इसकी सिल्वर के साथ टू स्टेजेस 4 आवर पे होगी थी कि नहीं हुई? बिल्कुल। लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने ओपन होके फिर भी इसे डिसरिस्पेक्ट किया। इट्स मीन कि उसने हमारे बायास को इनवैलिड कर दिया, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। मैंने आज कोई ट्रेड नहीं की यार, कोई ट्रेड नहीं की। अब ये चीज देखो कि जब रूल्स ही नहीं अलाइन हुए तो ट्रेड नहीं की। जब 10 AM पे ट्रेड बनी थी, मैं नहीं था इधर, तो सिंपल मैं क्या करूंगा कि पागलों की तरह अकाउंट उड़ा दूं। मेरे रूल्स अलाइन नहीं हुए, मुझे ट्रेड नहीं मिली, तो स्किप, सिंपल। कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। जब मॉडल आता है तो आपको पेशेंस के साथ वेट करना है कि मेरा मॉडल फॉर्म हो, मुझे अलाउ करें। आप लोग मुझे बताओ कि जब आपका मॉडल बना है, फॉर्म हुआ है, उसके बाद आपको ट्रेड 10 AM की कैंडल ने नहीं दी, आपकी टीपी नहीं हुई, आपके रूल्स अलाइन हुए, आपको ट्रेड मिली, आपकी टीपी गई है ट्रेड में। सर मैं आपको उस दिन मैं डिसिप्लिन से पूछ रहा था ना। वॉइस क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा क्या बोल रहे हैं? हेलो, आवाज आ रही है? जी जी बोले।
ये रिकॉर्डिंग भेज देना इकराम भाई, मेरा मोबाइल बंद होने वाला है। असलम भाई क्या बोल रहे हैं? डीकपलिंग का जो पूछा था वो यूएसआईटी जो था वो सर बीच के गैप में ट्रेड हो रहा था और वहां से एसएमटी मिल गई थी बाई साइड से। तो आपने बोला था यूएसआईटी को जो है वो आरटीवाई के साथ देख लिया था, तो मुझे थोड़ा सा समझा देंगे। इधर गई है, डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गई? आवाज आ रही है मेरी या नहीं आ रही? जी जी सर, आ रही है आपकी आवाज। नहीं आ रही थी? जी जी अच्छा फिर अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा। हाँ भाई। हाँ बोलो। असलम। बोलो यार अरसद, क्या क्या गए हो? सर जी जी सर, आवाज आ रही है? ये बोले बोले आवाज आ भाईजान रही है? बोले। जी सर जी। वो आप जो मुझे बता रहे थे वो बोल रहे थे एक्सपीरियंस के साथ आएगी, वो थोड़ा सा आप मुझे बता देंगे। तो ईएस का गैप, ईएस जो था वो ईएस सेटिंग जो था वो गैप में ट्रेड हो रहा था बिजली के। यार ये किस डे की ट्रेड थी, डे बता दो यार आप, हम देख लेते हैं। सर कल की अब। कल वाली। जी 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 जी। एक मिनट देखते हैं। अच्छा इसने क्या किया है 4 आवर पे? असल यार अच्छा बताओ क्या कह रहे हो आप, इधर क्या हुआ है? आपका डे ओपन हुआ है इधर? जी। अच्छा उसके बाद ये मार्केट बाय साइड की तरफ गई है, ये आपके पास इधर यहाँ हमारे पास कोई स्टेज हो गई। जी। अच्छा हाँ ये एसएमडी हो गई है, कोर रिलेटेड एसिड ने ये वाला लो ले लिया, तो ये हमारी एसएमडी की चली थी। ठीक है, और ऊपर से ये वाली कैंडल हमारी, ये वाली कैंडल दूसरी चीज तो नहीं हुआ ना इधर? भाई अच्छा ये कैंडल इस कैंडल एसएमडी का थी, 2 स्टेज पे हुई है। अच्छा अच्छा 2 स्टेजेस के बाद क्या हुआ है, अब क्या बोल रहे हो, क्या करना था? सर यहाँ से मैं रिवर्सल देख रहा था और यहाँ से रिवर्सल आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एनक्यू को देखें ना, तो वो वीक का तो उसने गैप टैप नहीं करा था, वो उस गैप के ऊपर ट्रेड हो रहा था। वीक का गैप क्यों देख रहे हो आप? ये जो वीकली गैप है ये अपर साइड की तरफ आप प्लान कर रहे हो? जी 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 जी, बाय साइड के लिए। और ये मुझे नहीं बता, देखें ये चीज नहीं देखो कि आपकी इधर गैप है कि नहीं है, आप तो ये देखो कि आपकी डेली की कैंडल जो ओपन हुई है वो एक्सपेंशन सपोर्ट कर रही है बाय साइड की तरफ के नहीं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने ये मार्क ठीक कर है। दिया ये 18। उसके बाद ये वाला जो डे का लो है वो इसने लिया है, एसएमटी होगी हमारी डेली पे। ठीक है मैं ग्रे कर जी देता हूँ।
उसके बाद ये आपके पास एक रेलिवेंट लो है, ठीक है, या ये जो लो होगा, ठीक है, तो वो मार्केट ने लिया है कि नहीं वो देखो आप। अच्छा ये तो इससे नीचे ट्रेड कर रहा था, ये तो इस लो से नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक हो गया, ठीक है, RTY कहाँ ट्रेड कर रहा है। अच्छा, तो इधर मार्केट ने क्या किया कि डे के लो को लिया है। अब ये जो है ना आपके पास एक रेलिवेंट लो है, ठीक है, आप ये गैप को रेलिवेंट लो कभी भी कंसीडर नहीं करोगे, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। ये पता है कब आप कंसीडर करोगे, जब आपके पास इधर कुछ क्रैक या रेलिवेंट लो नहीं होगा ट्रेड करने के लिए। क्योंकि अगर ये इस गैप का लो आप अगर कंसीडर करो ना यार ये रेलिवेंट लो है, तो फिर इस गैप का भी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपका ये वैसे भी डे है, तो डे के हिसाब से अगर देखो तो आप 4 आवर पे आओ, तो 4 आवर पे मार्केट क्या कर रही है, तो मैं कर दूं। तो 4 आवर पे आपने ये देखना है कि आपकी 4 आवर की प्रोफाइलिंग अलाइन हो रही है कि नहीं ट्रेड प्लान करने के लिए। वीकली गैप तो मैटर ही नहीं करता यार, वीकली गैप नहीं देखोगे। 4 आवर के हिसाब से मार्केट ने ये जो रेलिवेंट लो है उसके साथ एसएमटी कर दी, ये स्टेज 1 हो गई, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फिर हमारी एसएमटी होगी, तो फिर वो तो हमारे पास 2 स्टेजेस हो गई है ना, ठीक है। और ये वाली जो कैंडल है ये ब्लैक है और इसमें बुलिश है, ठीक है। ये तो ये कैंडल जैसे ही हमारी ओपन हुई, अब हमारे पास इधर ये C2 ओपन हो गई। 4 आवर की कौन सी कैंडल ओपन हुई है, किधर गया है अली, अरे अरसल, अरसल तुम्हारी वजह से मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, आप जो भी बोल रहे हो। अब आपका जो है ना जी जी एनक्यूडी हाँ। कपल है, ठीक है, तो आप किस को रिलेटेड एसिड के साथ देखोगे, RTY के साथ, के वो भी अपर साइड की तरफ मूवमेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो RTY भी अपर साइड जा रहा है और उसके बाद आपका YM भी अपर साइड जा रहा है, तो आपकी 2 स्टेजेस होगी। आप एक दफा 1 आवर पे देखो इसे, 1 आवर पे देखो आपके पास सर ये जब क्या है। 1 आवर की आपके पास ये C3 है, ये आपके पास पहली SMT, ये आपके पास सेकंड SMT, तो ये आपके पास 2 स्टेजेस हो गई। आपका लो ऑफ द डे 2 स्टेज के साथ कंफर्म हुआ है, क्योंकि कैंडल की स्मॉल विक है वो एक्सपेंशन सपोर्ट कर रही है। आपने वेट किया कि 1 आवर की आपकी C2 क्लोजर हो जाए, C3 जैसे ही आपका ओपन हुआ 6 AM की कैंडल, आप 5 मिनट पे जाओ, 5 मिनट पे देखो वो ओपन होके, ये ओपन होके आपको ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करके दे रही है कि यार ये कितना गंदा स्ट्रक्चर है इनका CFD CME को। उसके बाद आप ये कोर रिलेटेड एसिड को देखो, ये ओपन हुआ है अपर साइड क्या है, हम थोड़ा कंटिन्यूशन देखते हैं। अब इसने भी क्या किया, अपर साइड की तरफ हमें ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म कर दिया है, तो आपने इधर से एंट्री करनी थी 3 मिनट की इसी CSID से। और इसमें आपका क्वेश्चन क्या है, क्या हुआ है आपको, ट्यूसडे की समझ नहीं आई कि एंट्री की समझ नहीं आई। सर मेरा जो क्वेश्चन है यही है कि हम जो है वो 3 एसेट्स को देख रहे होते हैं, जैसे US 100 हो गया, US 500 हो गया, US 30 हो गया। हम्म हाँ, तो ये RTY को हम जब देखेंगे जब मार्केट हमारी डिकपल होगी। जी बिल्कुल। तो मार्केट ही कपल्ड थी ना, तो RTY आपको क्रैक्स भी दे रहा है और अपर साइड की तरफ कंटिन्यूशन दे रहा है ना। तो आपने ये देखें जब इसने आपको अपर साइड की तरफ मूवमेंट दिया, तो आप थोड़ा सा वेट कर लेते कि यार चलो कोरिलेटेड एसिड भी आपको जो है ना दे दे कंफर्मेशन। तो जैसे ही और सर उसने आपको, ईएस को क्या हुआ है, क्या हुआ है। ईएस 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 को अगर देखें ना, ईएस भी हमारा बाय साइड जा रहा है। यार ES तो मिडल एसिड होता है, वो तो NQ को मूवमेंट को फॉलो करता है। अगर NQ हमारा डिकपल्ड है तो हम ES को नहीं देखेंगे कि ES की हम YM के साथ कुछ देखें। ES तो मैटर ही सर नहीं हमें करता लेने में। ट्रेड जो हमें करनी है वो सिर्फ एमक्यू और US 30 में करनी है। हम ट्रेड तीनों एसिड्स में कर सकते हैं, US 30 में भी कर सकते हैं, उसमें नेस्डैक में भी कर सकते हैं और ES में भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अब जब मार्केट डिकपल्ड है, आप NQ को देखो ना इधर लगा के, NQ आपका क्या कर रहा है,
आपका एनक्यू क्या कर रहा है इधर? एनक्यू आपका इधर कंसोलिडेट कर रहा है और आपके पास 4 आवर की 2 स्टेजेस अपर साइड के लिए स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है? इसे मैं 4 आवर पे देखो आप, आपके पास स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है बाय साइड ट्रेड करने के लिए? सर ये US30 है। हाँ, तो आपने स्ट्रॉन्गर एसिड को ट्रेड करना है ना, तो फिर आप एनक्यू को क्यों देखोगे जब आपका एनक्यू वीकर एसिड है और मार्केट भी डिकपल्ड है? ठीक है। यार जब मार्केट आपकी डिकपल होगी ना, फिर आप RTY और YM को देखोगे, ठीक है, और NQ और ES को देखोगे। ज्यादा बेटर है कि आप डिकपल मार्केट को ट्रेड ना करो, क्योंकि अभी आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। जब आपको एटलीस्ट कोई 8-10 मंथ हो जाएंगे ना, फिर आप डिकपल मार्केट को ट्रेड करना। इवन के मैंने अली भाई को भी मैसेज किया था, यूवी को भी मैसेज किया था और गैरिट को भी, तो वो कहते हैं कि हम स्ट्रेंथ स्विच का वेट करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया भी था कि अगर मार्केट डिकपल्ड हो तो आप स्ट्रेंथ स्विच का वेट करो एक्स्ट्रा एजिस के लिए। फोमो नहीं करना आपने। जब वैसे भी 9:30 की मूवमेंट है, ये ना भी कैच करो तो आप 10 AM पे कर सकते हो। लेकिन ये ट्रेड अच्छी थी क्योंकि आपका जो ये एसिड था ना RTY, वो आपका कोरिलेटेड एसिड भी रिवर्स कर रहा है, और ऊपर से आपके पास ये 2 स्टेजेस हो गई थी, 1 स्टेज ये थी और 1 स्टेज ये थी, ठीक है। उसके बाद आपकी जो 4 आवर की कैंडल है वो C2 है, वैसे ये 4 आवर की C3 है। लेकिन ये चीज देखो कि जो आपकी 6 AM की कैंडल है, वो जो ओपन हुई है उसकी वीक स्मॉल है, एक्सपेंशन सपोर्ट कर रही है बाय साइड की तरफ। तो फिर हम वहां से 1 आवर पे गए हैं, तो 1 आवर पे हमारे पास स्विंग फॉर्मेशन पहले से थी, C2 पहले से फॉर्म हुई थी। जैसे फिर हमारी C3 ओपन हुई है, उसने 5 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करके दिया है और हमारा कोरिलेटेड एसिड भी रिवर्स कर रहा है, तो हम ट्रेड कर सकते थे ना। ये देखो कोरिलेटेड एसिड भी रिवर्स कर रहा है और आपका ये एसिड भी रिवर्स कर रहा है, तो आपने एंट्री करनी थी 2RR आप टारगेट करो, या ये जो हाई होता है ना, मीन्स कि आपके पास जो रेलिवेंट हाई या फेलियर स्विंग को करीब करीब हो, तो आप इसको टारगेट करो। अब इधर आपके रूल सारे अलाइन थे। डेली पे आप आओ, डेली की आपके पास क्या थी यार, ये टैब तो बंद करो। आपके पास डेली की C2 है, डेली की C2 की स्मॉल विक है, वो एक्सपेंशन सपोर्ट कर रही है। और आपके पास ये जो मॉडल बन रहा था, एक्सटर्नल टू इंटरनल बन रहा था, वीकली गैप वगैरह तो मुझे पता भी नहीं है कि नहीं यार, ये ICT वाली चीजें छोड़ दो। ये गैप इधर पड़ा है कि नहीं पड़ा, ये चीज नहीं मैटर करती है। स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी स्विंग्स लो या गैप्स लो, ये जस्ट लिक्विडिटीज के लिए देखा करो। क्या वीकली गैप को ट्रेड करने के लिए आपको 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक चाहिए? ये तो स्विंग ट्रेड्स होती हैं, इनको तो पता नहीं कोई देखता भी होगा कि नहीं देखता होगा। आपकी डेली की जो है कैंडल है वो C2 है, आपकी डेली की C2 की स्मॉल विक है, वो अपर साइड की तरफ मूवमेंट दे रही है, मीन अपर साइड जा रही है। वो अपर साइड जा रही है कि नहीं, वो जाके आप लो टाइम फ्रेम में कंफर्म करो कि आप 4 आवर पे चले गए। 4 आवर पे आप आए हो तो आपने देखा कि मार्केट के पास फेज कौन सा चल रहा था, ठीक है। अगर आप मार्केट को देखो तो मार्केट आपकी कहाँ थी, मार्केट आपकी एक ये रेंज के अंदर थी। उस रेंज की मार्केट ने क्या कर दिया, SMT के साथ मैनिपुलेशन कर दी फेजेस ऑफ प्राइस के हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट हमारी कैंडल के साथ मार्केट ने फिर SMT कर दी, तो हमारा लो ऑफ द डे 2 स्टेजेस के साथ हो गया। हमारी 4 आवर की C3 ओपन हुई है, 4 आवर की C3 हमारी प्रीवियस 4 आवर की C3 के इक्विलिब्रियम लेवल को रिस्पेक्ट दे रही है। 4 आवर की हमारी C3 ओपन हुई, उसकी स्मॉल विक है, वो अपर साइड की तरफ मूवमेंट दे रही है कि नहीं दे रही, और कोरिलेटेड एसिड भी रिवर्स कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर रहे हैं तो आप 1 आवर पे चले जाओ, आप कंफर्म करो कि 4 आवर एक्सपेंशन सपोर्ट कर रही है कि नहीं। अगर फॉर एग्जांपल किसी ने ये भी सारी ट्रेड्स छोड़ दी होती, तो ये जो 8 AM पे आपकी कैंडल ओपन हुई है और उसने आपका क्या किया, आपका ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म कर दिया 1 आवर का, ठीक है। और ये ऑर्डर ब्लॉक किसमें टैप होकर बना है, एक गैप के अंदर, सबसे हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऑर्डर फ्लो है, मैं ये देखता नहीं हूँ, मैं तो कैंडल फॉर्मेशन देखूंगा। तो ये 1 आवर का आपके पास CSID हुआ है ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, तो आपकी ये जो कैंडल है, आप इधर से ये ड्रॉ लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते थे, ठीक है। आपकी 1 आवर की जो कैंडल है वो एक्सपेंशन सपोर्ट कर रही है, अपर साइड की तरफ मूवमेंट दे रही है। हो सकता है 30 मिनट में किसी एसिड के साथ आपकी, ये देखो ये एसिड के साथ आपकी SMT भी हो गई है और क्रैक आपको कंटिन्यूशन के अंदर मिल गया गैप। तो आपके पास पहले 2 स्टेजेस थी और कंटिन्यूशन के अंदर फिर आपके पास एक क्रैक। अगर ये बुलिश कैंडल है ना, ये तो इधर कैंडल शो ही नहीं हो रही, तो स्ट्रेंथ स्विच हो गई है।
इधर से आप C3 ये वाली C3 को ट्रेड कर सकते थे। अगर मैं ये C3 मेंशन करूं 8:30 की, ये न्यूज आई थी। अच्छा, ये न्यूज कैंडल ने एक्सपेंशन लगाई तो 3 मिनट का आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया था ना। ये कैंडल ने लो ले लिया था, ये देखो, ये कैंडल ने लो लिया है। लेने के बाद ये आपका CSID हो गया 3 मिनट में। ठीक है, ये CSID हो गया। CSID होने के बाद ये आपने एंट्री करनी थी। ठीक है, यही कैंडल का आपका लो एसएल था और आपने 2 आवर टारगेट करना था, या आप अच्छे ट्रेडर हो तो ड्रॉ लिक्विडिटी टारगेट करते। तो ये आपकी ट्रेड थी। अब आपके पास इधर 30 मिनट की कौन सी कैंडल आ गई? आपके पास इधर 30 मिनट की C3 आ गई, C2 की SMT हो गई है। अब आप देखो, जब आप 30 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो तो आपका कोई भी की लेवल नहीं है जो आपका अनटैप्ड है। मार्केट सारे आपके की लेवल्स को टैप करके अपर साइड की तरफ मूवमेंट दे रही है और मार्केट ने जाके ये रेलेवेंट लो को हिट किया है। 2 स्टेजेस आपके पास लो ऑफ द डे 2 स्टेजेस के साथ कंफर्म हो गया। डेली की स्मॉल वीक है, डेली की C2 है, स्मॉल वीक है, एक्सपेंशन सपोर्ट कर रही है। 4 आवर पे आप आओ, 4 आवर पे आपके पास C3 है, 2 स्टेजेस के साथ आपका लो ऑफ द डे कंफर्म हो गया है। उसके बाद 1 आवर पे आपके पास आओ, 1 आवर पे आपके पास C3 थी। चले, आपने ट्रेड नहीं किया, आपने 1 आवर की C4 भी ट्रेड नहीं की, आप 30 मिनट पे गए। 30 मिनट पे आपके पास मार्केट अपर साइड की तरफ कंटिन्यूशन दे रही है, कंफर्मेशन दे रही है। कंटिन्यूशन के अंदर मार्केट ने 30 मिनट पे आपके पास C2 SMT के साथ क्लोज कर दिया। 1 क्रैक आपको मिल गया कंटिन्यूशन ट्रेड करने के लिए। 2 स्टेजेस के साथ पहले मार्केट ने रिवर्सल फॉर्म किया। तो C3 आपकी 30 मिनट की जैसे ही ओपन हुई है तो उसने 3 मिनट पे आपके पास ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म कर दिया था। तो आप उस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री करो और अपोजिट डायरेक्शन की ड्रॉ लिक्विडिटी को टारगेट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये देखो कि आपका कोर रिलेटेड एसेट भी साथ रिवर्स कर रहा है। हाँ यार, किसी का कोई और क्वेश्चन? कितना टाइम हो गया? और राम भाई, मैं खोल कर देता विक्रम भाई, हूँ। जी जी। सर पिप्स ब्रेक है